टॉप सीक्यूज जो कि हर एक सरकारी नौकरी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पहले भी आ चुके हैं पेपर्स में और इनके आने की अधिक संभावना भी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो दोस्तों, जो बृहस्पति है वो एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, वे रूस से प्रेरित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न क्या है, यदि वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल अचानक समाप्त हो जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी। तो यदि दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल अचानक समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले घटना जो घटती है वह हो जाएगी आपकी आकाश का नीला दिखाई देने का। क्या हो जाएगा, आकाश नीला दिखने लगेगा। तो आकाश यानी कि जो नीला दिखता है वो काला दिखाई देने लगेगा। माफ़ करना दोस्तों, ये आकाश जो नीला दिखता है वो काला दिखने लगेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी में वायुमंडल अचानक समाप्त हो जाए तो आकाश काला दिखाई देने लगेगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, चौथा नंबर, ब्लैक होल से प्रकाश की बाहर नहीं निकल सकता क्यों। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रबल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक प्रबल बल होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी कारण ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि 356वां जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आप आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा से 2 बार पार करती है। जो भूमध्य रेखा है उसे कौन सी नदी 2 बार पार करती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कांगो नदी। कौन सी, कांगो नदी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। तो वह था नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी। तो दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर, यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए तो, यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेगा। क्या होगा, निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, 10वां नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 11 नंबर, दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल दोस्तों, उसके लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक है मार्क्स। कौन है, मार्क्स। ऑप्शन यहाँ पर से बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दास कैपिटल के लेखक मार्क्स हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन है उसे ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है इन इंडिया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है 14 नंबर, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? कि सबसे अधिक उपग्रह जिस ग्रह के पास है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि शनि के पास। कहाँ? शनि के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है इलाहाबाद स्तंभ का लेख। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन दोस्तों पूछा गया है, तो वह है स्थित है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन है। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा के रूप में प्रमुख जिम्मेदार है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था सन 1976 में, यानी कि 1976 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है, समाजवादी शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था। 19 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अशोक थे वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने। 20 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है ना वह है आपका सूर्य। कौन सा है? सूर्य। सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ऑप्शन डी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो वह संशोधन था 73 नंबर। कौन सा? 73वां संशोधन। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रेड प्लैटिनम किसे कहा जाता है? रेड प्लैटिनम किसे कहा जाता है? तो रेड प्लैटिनम कहलाता है ऑप्शन बी, यानी कि मंगल। लाल ग्रह यानी कि कौन कहलाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महासागर दोस्तों पूछा गया है, तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। 26 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? कौन सी है? सॉरी दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मरियाना ट्रेंच। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। 28 नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? आइन ए अकबरी के लेखक दोस्तों, आइन ए अकबरी के लेखक जो थे वे अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
29 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों पूछा गया है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप के कितने स्कोर बने, आपने 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।